दूसरा इनका डोमेन है इफेक्टिव डोमेन, उसके भी कुछ जो है यूज है वो भी पढ़ेंगे, और है साइको मोटर डोमेन। ठीक है सर। तो यहां पर आप देखें एक ट्रायंगल सा बना हुआ है, तो सबसे इसके जो है 6 डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन के 6 जो है लेवल है, एक है लोअर लेवल और दूसरा है हायर लेवल। अब लोअर लेवल क्या है? लोअर लेवल ये है कि मुझे कहा जाए कि आप जो है इस स्टेटमेंट को याद करें, मैं रिमेंबर करके आ जाऊं, उसको मैंने समझा भी नहीं, एनालाइज भी नहीं किया, कुछ उसे मैंने क्रिएट भी नहीं किया, सिर्फ मैंने याद कर लिया, रट लिया तोते की तरह। तो ये क्या है? सबसे लोअर डोमेन है। हम समझते हैं कि हमें चीज याद हो गया, बहुत उसके जो है एक्सपर्ट हो गए, नहीं, ये सबसे लोअर डोमेन है। उसका हाईएस्ट डोमेन क्या है? हाईएस्ट डोमेन मतलब कि जब हम हायर लेवल थिंकिंग पर आएंगे तो उससे रिलेटेड चीजें खुद से क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। इसकी मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल बताऊं। रिसर्च के अंदर जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में हमसे 2 चीजें कही जाती हैं, या तो आप ऐसा करें कि ऑलरेडी जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें कुछ एक्सटेंशन करें, या अपनी तरफ से कोई नई चीज इन्वेंट करें, या तो नई डिस्कवरी करें। वो नहीं कर सकते ऑलरेडी जो जैसा कि पहले पंखे थे, फिर किसी ने तरक्की करके रिसर्च करके एयर कूलर बनाए, फिर किसी ने एसी बना दिया। ठीक है ना? इसमें क्या आ गया? इंप्रूवमेंट आ गई। तो ऑलरेडी जो हमारे पास चीज है उसमें कुछ आप इंप्रूवमेंट कर लें, या जो आप खुद से एक नई चीज इन्वेंट करें। तो ये क्या है? एक हायर डोमेन है। सबसे छोटा डोमेन क्या है इसका? रिमेंबर। हम क्या करते हैं? रिमेंबर करते हैं। रिमेंबर हमने कर लिया, फिर दूसरा डोमेन हमारे पास क्या है? उसको अंडरस्टैंड करना, समझना, कि जो चीज हमने याद की हुई है इसका मतलब क्या है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जब हमने याद भी कर लिया, उसको समझ भी लिया, तो हम क्या करते हैं? उसको अप्लाई करते हैं। इसकी आगे एग्जांपल है, वो भी हम जो है समझेंगे इनसे रिलेटेड। अप्लाई करने के बाद हम उसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद एवेल्यूट करेंगे, एवेल्यूट के बाद हम चीजें खुद से क्रिएट करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे। तो ये है इसका कॉग्निटिव डोमेन, जिसके 6 लेवल हैं। यहाँ साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, मजीद इस पर रोशनी डालेंगे। ठीक है सर? हाँ। अब इफेक्टिव डोमेन क्या है? कॉग्निटिव डोमेन तो हमने समझ लिया। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर क्या आते हैं? जिसमें हमारे पास ये आते हैं कि उसके 6 डोमेन हैं, 6 लेवल हैं। इफेक्टिव डोमेन में हम जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं या जो लर्नर्स हैं, हम उनके इमोशन को समझते हैं। हमारे पास इमोशन मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, जैसा कि रोबोट है या ये पंखा चल रहा है, इसको गर्मी नहीं लगती क्योंकि ये लिविंग नहीं, इसके इमोशन नहीं, दीवार के इमोशन नहीं। जो लिविंग होते हैं उनके इमोशन होते हैं। इमोशन खुशी के भी हो सकते हैं, गम के भी हो सकते हैं, पेन के भी इमोशन हो सकते हैं। तो ये क्या है? हमारे इमोशंस हैं। इमोशन किस डोमेन में आते हैं? ये आते हैं इसके अंदर, इफेक्टिव डोमेन के अंदर। ठीक है ना? खुशी के, गम के जो है ये हम देखते हैं इफेक्टिव डोमेन में। इसके यूज क्या है ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो पहला डोमेन क्या था? कॉग्निटिव डोमेन था। कॉग्निटिव डोमेन में ये चीजें आती है, हम चीजों को समझें, क्योंकि हम ब्रेन से समझेंगे ना, हाथ से तो नहीं समझ रहे होते। फिर हम उसको क्या करेंगे? फर्स्ट हम रिमेंबर करेंगे, रिमेंबर के बाद उसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज के बाद हम उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है ना? अप्लाई करेंगे, अप्लाई के बाद एवेल्यूट करेंगे, क्रिएट करेंगे, ये उसके लेवल हैं। लास्ट हमारे पास आता है साइकोमोटर डोमेन। पहले फर्स्ट 2 डोमेन का अगर डिफरेंस देखना चाहें, पहला डोमेन क्या है? कॉग्निटिव डोमेन, जिसमें हम चीजों को रिमेंबर करते हैं, फिर उससे खुद से चीजें सिंथेसाइज करते हैं। दूसरा डोमेन आता है हमारे पास इसका इमोशंस का डोमेन। ठीक है। तीसरा डोमेन हमारे पास है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में हम अक्सर बच्चों की ये जो है फिजिकल एक्टिविटीज पे हमारा जो है मेनली फोकस होता है साइकोमोटर डोमेन के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पर कंपैरिजन भी दिया हुआ है। अब ब्लूम ने जो अपनी डोमेन बताए थे 1956 के अंदर, 56 में इसने यूज किया था नाउन को। फिर 2001 में ये हुआ कि उसको रिप्लेस किया गया, कुछ चेंज करके 2001 में उसको मॉडिफाई किया गया, नाउन की जगह वर्ब का इस्तेमाल किया गया। अभी हमारे पास जो ब्लूम के डोमेन है वो रिवाइज्ड हैं। हम जो टीचिंग लर्निंग में यूज करते हैं वो रिवाइज्ड ब्लूम के डोमेन यूज करते हैं, जो कि 2001 में रिवाइज्ड हुए थे। ठीक है ना? तो अभी ये ग्रुप वाइज हम जो है दे देते हैं। सर जैसा कि सर ने बताया आपको कि भाई किस तरह से उसके डोमेन्स कौन से हैं ब्लूम्स टेक्सोनोमी के। अब होता ये है कि ये चीजें जब हम 1956 में ब्लूम्स की जो टेक्सोनोमी थी उसको रिवाइज करके अब जो डोमेन है वो कौन सी हम यूज कर रहे हैं, वो 2001 वाली यूज कर रहे हैं। उसने नाउन टू वर्ब में कन्वर्ट कर दिया उन चीजों को, और यही चीज आपके लेसन प्लान में काम आती है। आप जब भी कोई क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, जब कोई चीज डिमांड करते हैं बच्चों से, तो वहां पर आप चंद एक वर्ड्स यूज करते हैं। द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिमेंबर, लर्न, किसके काबिल हो जाएगा बच्चा।
तो ये जो ब्लूम्स की टेक्सानोमी है ये इसी तरह से नहीं है, उसने जो टेक्सानोमी दी है वो हमारे यहाँ जो एजुकेशन है उस पर बड़ा काम है। इसके अलग से वर्ड्स दिए हुए हैं कि जब आप लेसन प्लान बनाएंगे, जब आप लेसन प्लान प्रिपेयर करेंगे, फ्यूचर में आपके पास वो भी टॉपिक्स आएंगे, तो आप इस टाइप के वर्ब्स यूज करेंगे, आप ये वर्ब्स यहां पर यूज करेंगे। अब अगर एक चीज की आप डेफिनेशन मांग रहे हैं तो वहां पर डिस्क्राइब तो नहीं करेंगे आप कहेंगे डिफाइन एक्स वाई जी, जो भी टॉपिक हो उसको आप भी डिफाइन करें, डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेन करें। तो ये जितने भी वर्ब्स में इन्होंने कन्वर्ट किया है, यही हम जो अब मौजूदा दौर में हम लेसन प्लान को बनाने के लिए यूज करते हैं। और आपको पता है इसकी कितनी डोमेन्स थी सर? मेन कितनी थी? 3 थी। फर्स्ट कौन सी है? सेकेंड, थर्ड। साइकोमोटर इज टोटली रिलेटेड टू द फिजिकल एक्टिविटीज। सही है, जब हम फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड कोई भी काम करा रहे होते हैं। अब ये टॉपिक काफी लेंदी है, बहरहाल हम इसे ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करके उसके बाद इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे हमारे सारे दोस्त। और अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन होगी, यू कैन शेयर विद अस और विद योर ग्रुप। सही है सर। टेक्सानोमी जो है क्लासिफिकेशन है, ग्रुपिंग है, जो हाँ दर्जाबंदी का नाम जो है टेक्सानोमी है। किसी चीज को आप कैटेगराइज करते हैं, आप कहते हैं भाई, मिसाल के तौर पर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आपने पढ़ा होगा कि जानदारों को किस तरह से उनके ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। जब हम किसी चीज को सीख रहे होते हैं तो उसको भी इन्होंने तरतीबवार उसके ग्रुप्स बनाए हुए हैं कि भाई इस तरह से आप चीजों को सीखेंगे। यह है टेक्सानोमी। ब्लूम्स ने, ब्लूम नामी साइंसदान, साइकोलॉजिस्ट भी था ये एजुकेशनिस्ट भी था, और ये मेरे ख्याल में और भी चंद एक फिलोसोफर भी था। सर इज देयर एनी क्वेश्चन? सर कुछ टॉपिक अगर रहते हो तो देख लें आप, उसमें फिर बता दें। सर बता दें, आप बॉटनिस्ट हैं, बॉटनी में आपने बीएस किया हुआ है, तो क्या करते हैं प्लांट के हम टेक्सानोमी। टेक्सानोमी का मतलब है क्लासिफिकेशन। क्लास का मतलब क्या है? दर्जा। जैसा कि पहली क्लास में फर्स्ट क्लास वाले बच्चे बिठाते हैं, दूसरी क्लास में दूसरी वाले, पांचवी में पांचवी वाले, सब बच्चों को मिक्स करके बिठाते हैं, टीचर को पता ही नहीं चलेगा हम किसको क्या पढ़ाएं। तो स्कूल में क्या करते हैं, हम उसकी टेक्सानोमी या क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि तो जिनका फर्स्ट लेवल है उनको फर्स्ट क्लास में, सेकंड वाले सेकंड में, मैट्रिक वाले मैट्रिक में। इसलिए इससे ये होता है कि टीचर उनको आसानी से अपना सबक पढ़ा सकता है। अब टेक्सानोमी क्या है? टेक्सानोमी इसी क्लासिफिकेशन को कहते हैं, या नोमेनक्लेचर भी हम कहते हैं, केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर कहा जाता है। तो यहाँ पर ब्लूम ने अपनी टेक्सानोमी बताई। टेक्सानोमी में उसने ये बताया कि सबसे लोअर लेवल हमारे पास क्या है? सबसे लोअर लेवल ये है कि किसी चीज को याद करना। ठीक है ना, ये हमारे पास लोअर लेवल है, ये ब्लूम की टेक्सानोमी है। जैसा कि इंसान के जो है टेक्सानोमी की हम बात करें, हमारा बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सेपियन है। ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन अफेक्टिव डोमेन। अच्छा, पेज नंबर आप 54 पे आए। यहां पर कुछ इफेक्टिव डोमेन का इन्होंने बताया हुआ है। स्किल इन इफेक्टिव डोमेन डिस्क्राइब द वे पीपल रिएक्ट इमोशनली एंड देयर एबिलिटी टू फील अदर लिविंग थिंग्स। पेन एंड जॉय इफेक्ट द ऑब्जेक्टिव टिपिकली टारगेट अवेयरनेस, ग्रोथ, एटीट्यूड, इमोशन, फीलिंग्स। जैसा कि आपको बताया कि इसका जो ताल्लुक होता है वो हमारे इमोशन से होता है, फीलिंग से होता है। इमोशन हमारे खुशी के भी हैं, गम के भी हैं, पेन के भी हैं। तो ये इसने बताया था इफेक्टिव डोमेन में। ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो जैसा कि बताया कि हमारी डिस्कशन रहेगी वो कॉग्निटिव डोमेन पे ज्यादा करेंगे, क्योंकि लर्निंग में बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं कॉग्निटिव डोमेन। अच्छा, इसके बाद सर असेसमेंट पर आते हैं। व्हाट इज असेसमेंट? असेसमेंट का मतलब है जायजा लेना। ठीक है ना। अब हम बच्चों का जायजा क्यों लेते हैं? टीचिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है असेसमेंट। जब तक हम असेस नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चों ने क्या सीखा? बच्चों से फीडबैक लेना लाजमी होता है। जी 57 नंबर पेज पे असेसमेंट क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि हमें प्रोवाइड करता है फीडबैक। तो असेसमेंट के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। शुरू में हमने बात की थी, एक असेसमेंट है समेटिव असेसमेंट, जो कि साल के आखिर में या सेमेस्टर के आखिर में या सेशनल के आखिर में हम लेते हैं। जैसे हमारा कोर्स कंप्लीट होता है हम समेटिव असेसमेंट लेते हैं, तो हम देखते हैं कि पूरे कोर्स में बच्चे ने क्या पढ़ा, और बच्चे जो है हायर ग्रेड में प्रमोट कर लिए जाते हैं। ठीक है ना, जिससे वो अगली क्लास में जाते हैं, उसे हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट, जो कि हमारे पास एनुअल आ जाते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि ड्यूरिंग द लेसन,
हम लेसन पढ़ा रहे, एक लेसन हमने पढ़ाया, अब देखें बच्चे ने समझा कि नहीं समझा, हम दूसरे पे चले गए, 5वें पे चले गए, कोर्स कंप्लीट कर दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा बच्चा क्या समझ रहा है? तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है, ड्यूरिंग द कोर्स या ड्यूरिंग द लेसन जो हम बच्चे को असेस करते हैं, उस असेसमेंट को कहा जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। मुख्तलिफ तरह से ये हम एमसीक्यूज बना के या और बच्चों से क्वेश्चनिंग करके ये जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट लेते हैं, एमसीक्यूज बना सकते हैं। ठीक है सर। इसके बाद है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट में क्या होता है, ये हमने पढ़े थे। डायग्नोस्टिक असेसमेंट में ये कि हम डायग्नोस करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्री टेस्ट। जैसा कि हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं, मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा तो नहीं, वो मुझसे पहले क्यों टेस्ट ले रहे हैं? वो ये देखते हैं कि इसको कुछ आता भी है कि नहीं, हम इसको एडमिशन दे, कल ये पढ़ पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा, यहाँ पर नहीं। तो एंट्री टेस्ट जो है ये किस में आता है? डायग्नोस्टिक असेसमेंट में आता है। आजकल स्कूलों में ये है कि बच्चे ने 5वीं क्लास पास की, दूसरे स्कूल में गया, वो उसे टेस्ट लेंगे, थोड़े बहुत उसे इंग्लिश और मैथ के, साइंस के सवाल पूछेंगे, बच्चा इस काबिल होगा तो उसको 5वीं 6ठी क्लास में दाखिला दिया जाएगा। तो इस असेसमेंट को हम क्या कहते हैं? डायग्नोस्टिक असेसमेंट। जैसा कि हम टीचिंग का टेस्ट देकर आए हैं, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? समेटिव भी नहीं है, हमने लेसन भी नहीं पढ़ा, तो डायग्नोस्टिक में आएगा ये टीचर बनने के लिए हमारे पास इतनी नॉलेज है कि नहीं है, तो हम सारे माशाल्लाह क्वालिफाई करके आए, तो ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट है। इस पर भी अभी एक ग्रुप जो है वो आके चाहूंगा कुछ ज्यादा इस पर आप रोशनी डालना। अच्छा, परफॉर्मेंस असेसमेंट। परफॉर्मेंस असेसमेंट क्या है? अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, जैसा कि बच्चों से प्रैक्टिकल करवाना, डेमोस्ट्रेट करवाना। परफॉर्मेंस से जाहिर हो रहा है कि हम उसको फिजिकली एक्टिविटी दें, वो हमें परफॉर्म करके बताएं। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और बायोलॉजी के अंदर 15 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं। प्रैक्टिकल में बच्चों से क्या करवाया जाता है? परफॉर्मेंस करवाई जाती है। ये क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट है सर। हाँ, भी एंड में मैं बता रहा हूँ परफॉर्मेंस असेसमेंट। ये 4 टाइप्स हैं, चारों हम डिस्कस कर रहे हैं ना। अच्छा, एक बंदा है, मैं कहता है मैं कंप्यूटर में एक्सपर्ट हूँ, उसको एक जॉब चाहिए, किलर रखिए, तो उससे क्या कहते हैं कि ये पेज है, आप हमें लिख कर दिखाएं, आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है? तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये डायग्नोस्टिक में आएगा, परफॉर्मेंस में आएगा? हाँ, ये दोनों में आ रहा है, परफॉर्मेंस में भी आ रहा है, डायग्नोस में भी आ रहा है। डायग्नोस में इसलिए इस सेंस में आ रहा है क्योंकि उसे जॉब ऑफर हो रही है। डायग्नोस में इसलिए, परफॉर्मेंस में इसलिए आ रहा है क्योंकि परफॉर्म कर रहा है फिजिकली। ठीक है सर। अब थोड़ा सा एक ग्रुप बनाते हैं, टाइम शार्ट है।